नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। पटना के गांधी मैदान में हम हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ देखिएगा बीपीएससी अभ्यर्थियों का और जन सुराजियों का टेम्परेचर ये बढ़ते जा रहा है सरकार के प्रति, क्योंकि आज आमरण अनशन का तीसरा दिन है। ये खुले फील्ड में ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। न सरकार सुन रहा है, न विभाग सुन रहा है। अब प्रशांत जी के साथ साथ यहाँ जितने भी जन सुराजी हैं, जन सुराज के कार्यकर्ता हैं या लीडर है, सभी लोग बैठे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए जन सुराज की नेत्री पद्मा ओझा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। छोटा सा आपका परिचय जानना चाहिए। मैं डॉक्टर पद्मा ओझा शाहपुर विधानसभा से बिहिया कटिया गांव से हूँ। ये बताइए, आप लोग ये इतनी कपकपाती ठंड में यहाँ बैठी हुई हैं, क्या आप लोग का मकसद है? मकसद कुछ नहीं है, मकसद है अपना लक्ष्य, और लक्ष्य के आगे मौसम चाहे जो भी हो, कपकपाती ठंड हो या फिर ठिठुरती रात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठे हैं वो है हमारे बिहार के भविष्य, जो हमारे बिहार के बच्चे हैं। और उन बच्चों का ही भविष्य अगर अंधकारमय होगा तो हम घर में बैठ के ठंड तापते ही क्या ही कर लेंगे। तो उसके आगे, उनके भविष्य के आगे तो मौसम कोई मायने नहीं रखता है। और इस मौसम की परवाह किए बगैर आप देख रहे होंगे तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, और सबकी एक ही मांग है कि बच्चों के साथ न्याय किया जाए। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रही है? बच्चों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हुई है। आपने देखा होगा कि 18 तारीख से ही ये बच्चे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, किस तरह से चोरों और गुंडों की तरह उनको धुना गया है, पीटा गया है। क्या इस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार किया जाता है? यह बर्बरता पूर्वक व्यवहार हम लोग कतई इसे नहीं मान सकते हैं, और ये अन्याय है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो बच्चे का जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए हम एज अ गार्जियन हम उनके लिए खड़े हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं, और उनके भविष्य निर्माण में हम उनके साथ हैं। इसमें विपक्ष का आरोप है कि उस दिन प्रशांत जी बच्चों को जेपी गोलंबर के पास पिटवा दिए। वो अपनी कमी छुपा रहे हैं। इसमें उन्होंने अपनी राजनीति रोटियां सेकी है। जब तक वो 6 घंटे तक थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों को छू तक सके। और जब ही मामला सलटा कि हाँ 5 बच्चे जो हैं वो मेन जाकर के जब वो बात करेंगे, अब बात करने की मुद्दे की हो गई कि हाँ अब वो जाकर के बात करेंगे, वहाँ से सब लोग जब जाने लगे तो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन भी हुई थी कि वहाँ से सारे बच्चों को जाना था। उनमें से कुछ बच्चे रुक गए थे और उन पर ही उन लोगों ने लाठियां बरसाई और पानी के बौछारे छोड़े। और इस कपकपाती ठंड में जिस तरह से उन लोगों ने बच्चों के साथ व्यवहार किया, ये बहुत ही अमानवीयतापूर्ण व्यवहार उन्होंने किया है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आयोग के द्वारा छात्रों से परीक्षा ले लिया जाता है। आज 22 परीक्षा केंद्रों पे ये देखिए, जो बच्चे अब यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं ये वो बच्चे हैं जो परीक्षाएं दिए हैं। जो नहीं दिए हैं वो नहीं बैठे हैं। जो बच्चे परीक्षाएं दे दिए हैं वो बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि सब में समानता हो परीक्षाओं में। क्या गारंटी है कि जो परीक्षा पहले ली गई थी और उसके क्वेश्चन पेपर में समानता होगी? आज वही चीज हमें साबित होकर के मिल गया कि जो बच्चे आज एग्जाम दे करके आए हैं वो क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, उसका स्तर बता रहे हैं कि किस स्तर का पेपर है। कि ये तो बिना पढ़ते, अभी आनंद मिश्रा जी कह ही रहे थे कि चलते फिरते चना खाते आदमी ऐसे एग्जाम निकाल ले। तो इस तरह की जब पेपर बनाई गई है, इसका मतलब इसके पीछे की मंशा तो यही है कि उनकी मंशा, उनकी नीयत में कुछ खोट है। इस जगह पे ये पेपर क्यों कैंसिल हुआ भाई? बाकी जगह भी तो कैंसिल होना चाहिए था। और अगर आप में कमी थी तभी तो आपने कैंसिल की। आयोग में कोई ना कोई कमी रही थी तभी तो उन्होंने एक केंद्र का कैंसिल किया। तो ये मानते हुए भी कि जब आपने गलती की और सबके साथ समानता पूर्वक आप व्यवहार नहीं करेंगे तो ये तो अन्याय है ना। कुछ लोगों का आरोप है कि छात्रों का मुद्दा को भटका रही है जनसुराज, और ये अपना राजनीतिक मुद्दा बना रही है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जनसुराज जो है वो किसी की मुद्दे को नहीं भटका रही है। आज मुद्दे की बात वो कर रही है। पहली बार ऐसी कोई पार्टी आई है और कोई ऐसा नेता आया है जो बच्चों के भविष्य और बिहार में मुद्दे की बात कर रहा है। आज तक मुद्दे की बात हुई कहाँ है? आज तक तो खाली लालच की बात की जाती है कि हमको इतने रुपए दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। कब किसी ने आकर के अच्छे पढ़ाई की बात की है, रोजगार की बात की है? तो बात की ही नहीं है। मुद्दे से वो भटका रहे हैं कि भाई इनको मुद्दा कैसे याद आ गया, ये लोग तो मुद्दा पकड़ लिए, असली चीज पकड़ लिए, कहीं लोगों को समझ में ना आ जाए, इसलिए वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। का जो प्रवक्ता है एमएलसी नीरज जी, उनका कहना है कि कोई भी पार्टियां जो विपक्ष हंगामा कर रही है प्रूफ ला के दे दे, परीक्षा का रद्द कर दिया जाएगा।
किस बात का प्रूफ मांग रहे हैं वो? किस चीज का प्रूफ मांग वो रहे हैं? प्रूफ मांग रहे हैं कि परीक्षा जो आप लोग आरोप लगा रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसका प्रूफ मांग रहे हैं। पेपर कैंसिल क्यों हुआ? उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मान लीजिए कि हमने साबित नहीं किया कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ वो बताए कि उन्होंने पेपर कैंसिल क्यों किया। उन लोग का कहना है कि पेपर लेट से दिया गया, 20 मिनट लेट से दिया गया, इसलिए छात्र हंगामा करने लगे, इसलिए कैंसिल किया तो गया। क्या ये धांधली नहीं है? और जो पेपर लीक हुआ था, आपको क्या लगता है कि आज व्हाट्सएप का जमाना है, एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ है तो पूरे बिहार में नहीं पहुंच गया होगा? मतलब किसे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं, इस पर क्या कहिए? बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, बोलेंगे क्या? वो तो देख रहे हैं। अगर वही सही होते तो आज ये नौबत थोड़ी आती कि इतनी ठिठुरती ठंड में सारे लोग जो माएँ भी हैं आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए घर बार छोड़ करके और यहाँ पे खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? तो ये अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। मानवता तो लगता है कि बिहार से खत्म ही हो गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है। आज देश के सारे राज्य आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चों को जॉब नहीं है, वो बाहर जाएंगे रोजी रोजगार करने के लिए, मजदूर कहलाएंगे, बिहारी कहलाएंगे, वो उनको अच्छा लगता है। वो उसमें तो ये लोग बहुत गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम पूरे भारत को मजदूर सप्लाई करते हैं। इसमें कौन सी गौरव की बात है भाई? क्या बिहार का हक नहीं है कि यहाँ से सारे बच्चे अफसर बने? वो मजदूर बनेंगे सारे राज्य में जाकर, सारे राज्य की सफाई बिहार के बच्चे करेंगे। तो ये तो उनकी मंशा है, क्या कहा जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो बिहार के बच्चों का भविष्य देख रहे हैं ना, तभी ना देख रहे हैं कि यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए। इसीलिए उनका भी भविष्य अब तय है कि हो गया 19 साल और ये बस अंतिम पड़ाव है उनका। अगला भविष्य तय है, क्योंकि इस बार भविष्य बच्चे खुद बना रहे हैं। इस बार भविष्य नीतीश जी के हाथ में नहीं है, भविष्य बच्चों के हाथ में है। आप लोग पे बार बार आरोप लगता है कि किसी पार्टी की बी टीम है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है हमारे लिए? उनके पास बोलने के लिए ही नहीं है तो वो बी टीम ही बोलेंगे ना। वो मुद्दे की बात करें ना कि हम कौन सी बात गलत कर रहे हैं, उनको पकड़े, उन पे बताए। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो साबित करें कि हम गलत बात कर रहे हैं। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम पलायन की बात कर रहे हैं, तो बताए कि हम गलत बात कर रहे हैं। तो उनके पास तो जवाब ही नहीं है। तो मान लीजिए बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, तो सरकार भी तो बीजेपी की ही है ना। तो बीजेपी के खिलाफ हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं अनशन में? तो बी टीम कैसे हो जाएंगे? और उन्होंने क्या किया? वो एक बार बच्चों को देखने तक आए, एक बार भी आए? आप मीडिया वाले जानते होंगे कितनी बार वो बच्चों के हाल पूछने आए। और प्रशांत जी तो हर दिन पूछने, उनका पूरा हम सब आए, हमारे मनोज भारती जी आए, हर एक दिन आए, हाल चाल पूछे, उनके साथ खड़े रहे। और आज उनके साथ में यहाँ पे डटे पड़े हैं 3 दिनों से हम लोग। कब तक आप लोग डटे रहिएगा? जब तक न्याय ना हो। अब अन्याय के खिलाफ खड़े हैं तो न्याय की तो मांग है और न्याय चाहिए। ये देखिएगा कि ये तीसरा बार छात्रों को और छात्राओं को पीटा गया प्रशासन के द्वारा, इस पर क्या कहिए आप? यही तो लाठी तंत्र जो बना दिया गया है, इसी को तो हम लोग खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र को जो लाठी तंत्र बना के रखा है, इसको तो ही खत्म। आज कोई भी अपनी मांगों को लेकर जब जाता है तो उन पे लाठियां ही बरसाई जाती है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग तो बस इतनी ही है ना कि भाई हमारे बच्चों से मिल लीजिए। आप उनकी बात मानिए या मत मानिए, उनसे मिलिए और मिल करके बताइए कि हाँ करना क्या है। ऐसा तो है नहीं कि जिद पे अड़े हैं कि नहीं, हमें आप जो बोलिएगा हम माने हमारी जो मांगे हैं वही पूरी करो। हम तो बस इतना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बच्चों से बात कर लें और वही हमारी मांग है। तो उतना तो वो कर सकते हैं ना। इतनी भी मानवीयता अगर नहीं है और वो मिल नहीं सकते हैं, इतने बिजी हैं, तो फिर हम लोग भी देखते हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री की बात है, एक बार मुख्यमंत्री आखिर है कौन भाई? जनता के द्वारा ही बनाए गए हैं ना, जनता के ही राजा है ना। आज उनको वहाँ पे बैठाया किसने है? और आप जनता की बात नहीं सुनिएगा। बिहार में छात्राएं या महिलाएं जो सुरक्षित है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ही देना है। ये बात आपका सच है कि आज जो इनके आने के पहले जो गुंडा राज था उसको खत्म किया है नीतीश जी ने। लेकिन हाँ, 5 साल उन्होंने काम किया था, लेकिन अब वो वैसे नहीं रहे। आज देखिए ना किस तरह से संसद में टिप्पणी करते हैं महिलाओं के ऊपर, ये वही नीतीश जी हैं। आप भी सुने ही होंगे। तो फिर क्या कहा जाए? और आज वही महिलाएं हैं जिन पे लाठी बरसाया गया। आज वही महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं धरना देकर, तो वो क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अभी इनकी सुरक्षा का सवाल कहाँ पे है? ये हमारे साथ है जौन सुराज की नेत्री पद्मा ओझा जी थी। ये क्या बात बोली, अगर इनकी प्रतिक्रिया कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।